रामायण का युद्ध चल रहा था। एक ओर थे भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना, और दूसरी ओर था अहंकारी रावण। रावण को समझ आ गया था कि अगर राम और लक्ष्मण जीवित रहे तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का शक्तिशाली तांत्रिक और राक्षस राजा था। वो माया और छल का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने उससे कहा, अहिरावण, किसी भी तरह राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल लोक ले जाओ और उनकी बलि चढ़ा दो। अहिरावण ने मुस्कुराकर कहा, भाई रावण, आज रात ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राम और लक्ष्मण का अपहरण। उस रात वानर सेना सो रही थी। राम और लक्ष्मण की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी पर थी। अहिरावण ने एक चाल चली। वो विभीषण का रूप धारण करके आया और हनुमान जी से बोला, मैं विभीषण हूं, राम जी से मिलने आया हूं। हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण तो राम जी के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। लेकिन वो असली विभीषण नहीं था, वो अहिरावण था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें उठाकर पाताल लोक ले गया। हनुमान जी को पता चलता है। थोड़ी देर बाद असली विभीषण वहां पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, आप तो अभी अंदर गए थे, फिर बाहर कैसे आ गए? विभीषण ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अभी आया हूं। तभी सबको समझ आया कि कोई मायावी राक्षस राम और लक्ष्मण को ले गया है। विभीषण ने तुरंत कहा, यह काम केवल अहिरावण का हो सकता है, वो उन्हें पाताल लोक ले गया होगा। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक की ओर निकल पड़े। पाताल लोक का द्वार। पाताल लोक के द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था। उसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी ने उससे कहा, मुझे अंदर जाने दो। मकरध्वज ने उत्तर दिया, जब तक मैं जीवित हूं कोई अंदर नहीं जा सकता। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। तब मकरध्वज बोला, मैं आपका ही पुत्र हूं। हनुमान जी हैरान हो गए। मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब उनके शरीर से गिरी पसीने की एक बूंद से वो पैदा हुआ था। हनुमान जी ने उसे बांध दिया और पाताल लोक के अंदर चले गए। अहिरावण की पूजा। अंदर जाकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण एक देवी की पूजा कर रहा है और राम व लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था। उसकी शक्ति 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों से जुड़ी हुई थी। जब तक वे पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझते, तब तक अहिरावण अमर रहता। पंचमुखी हनुमान का अवतार। ये देखकर हनुमान जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उनके 5 मुख थे। हनुमान मुख पूर्व दिशा, नरसिंह मुख दक्षिण दिशा, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा, वराह मुख उत्तर दिशा, हायग्रीव मुख आकाश की ओर। इन 5 मुखों से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझ गए, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। हनुमान जी ने तुरंत उसे मार गिराया और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। राम और लक्ष्मण की रक्षा। इसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर वापस पृथ्वी पर आ गए। राम जी ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और साहस के कारण ही आज हमारा जीवन बचा है। सभी वानर सेना ने हनुमान जी की जय जयकार की। कहानी का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और बुद्धि से सबसे बड़ी कठिनाई भी दूर हो सकती है, और इसी कारण हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में भी पूजा जाता है। जब भगवान राम भी संकट में थे, तब उनके संकट मोचन बने हनुमान जी। अगर आप भी हनुमान जी की सच्ची भक्ति करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।